नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे समसामयिकी घटना चक्र का बिहार दृष्टि के नाम से एक मैगजीन आई है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो 71वीं बीपीएससी को टारगेट लेकर बनाई गई है, जिसमें दोस्तों एक साल के अद्यतन करंट अफेयर डाला गया है। अगस्त 2024 से 31 जुलाई 2025 तक इसमें अद्यतन करंट दिया गया। तो आइए दोस्तों, इसमें हम लोग पहले बिहार सूक्ष्म दृष्टि के देखते हैं, जिसमें पॉइंटर नाम से डाला गया है। तो आइए पहले हम लोग इसके पार्ट में देखते हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार स्पेशल केवल करंट है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय। आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले कितने वर्षों में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नाम पर एक कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों कितने 5 वर्षों में इसे स्थापित किया जाएगा। अगला है दोस्तों, हाल ही में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा बिहार राज्य के लिए स्टेट स्वीप आइकन, क्या दोस्तों, स्टेट स्वीप आइकन के रूप में किस अभिनेता और अभिनेत्री को नामित किया गया? तो अभिनेता है दोस्तों क्रांति प्रकाश झा को, और अभिनेत्री है दोस्तों नीतू चंद्रा को स्वीप आइकन के रूप में बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा किया गया। किसके दोस्तों बिहार निर्वाचन विभाग द्वारा किया गया। इसको ध्यान दीजिएगा कि बिहार निर्वाचन विभाग है, ना कि राज्य निर्वाचन विभाग या केंद्रीय निर्वाचन विभाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या इसी में दोस्तों क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा स्वीप कार्यक्रम के तहत किन गतिविधियों में भाग लेंगे? दोस्तों मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान के लिए भाग लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन महोत्सव 2025 का राज्य स्तरीय शुभारंभ 14 जुलाई 2025 को बिहार के किस स्थान पर किया गया? तो दोस्तों वन अड़े मार्ग परिसर पटना में किया गया है। दोस्तों वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पौधे का रोपण किया? तो दोस्तों आम के पौधे का इन्होंने रोपण किया है। वन महोत्सव जो मनाया गया है पटना में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली को नियुक्त किया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों, आयुषी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डॉक्टर राजवर्धन आजाद इसके लेखक हैं। अगला है दोस्तों, बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए एक आयोग गठित किया है? तो दोस्तों कौन? सवर्ण जाति आयोग। किसको दोस्तों? सवर्ण जाति आयोग के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? दोस्तों महाचंद्र प्रसाद सिंह। कौन दोस्तों? महाचंद्र प्रसाद सिंह, जो बीजेपी से संबंध रखते हैं। वहीं पर दोस्तों इसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राजीव रंजन प्रसाद को नियुक्त किया गया है, जो जदयू से संबंध रखते हैं। आइए अगले देखते हैं। अगला दोस्तों, किस संस्थान के छात्रों ने एआई आधारित नदी सफाई रोबोट विकसित किया है? दोस्तों कौन? दोस्तों MIT मुजफ्फरपुर किया है। कौन दोस्तों? एआई रोबोट किया है नदी के सफाई के लिए MIT मुजफ्फरपुर ने। अगला है दोस्तों, राघोपुर टाउनशिप के विकास की योजना मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने की बात की गई है? दोस्तों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को विकसित करने की गई है। दोस्तों जो राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाने की योजना है? दोस्तों सिंगापुर मॉडल पर इसे विकसित किया जाएगा। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में कितनी राज्य की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो दोस्तों 48,520 करोड़ रुपये का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कहाँ दोस्तों? काराकाट में। अगला दोस्तों, इसी में दोस्तों कि नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकेंड औरंगाबाद की अनुमानित लागत कितनी है? दोस्तों तो 29,930। कितना दोस्तों? 29,930 करोड़ रुपये इसकी लागत है। जब उद्घाटन किए तो इसी में इसकी भी योजना को प्रस्तावित किया गया या इसकी बात की गई थी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? तो दोस्तों गोपालगंज में होगा, उसी दिन किया गया। वहीं पर दोस्तों सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच कौन सी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया? दोस्तों तीसरी रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगला दोस्तों, बिहार सरकार ने किस आयोग के पुनर्गठन का किया है? दोस्तों तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का किया है। दोस्तों इस आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाएगा? दोस्तों गुलाम रसूल बलियावी, जो जदयू से संबंध रखते हैं। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों इसके आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? दोस्तों लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला दोस्तों, नई वैगन पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों जमवालपुर रेलवे प्रोगसाब, जो मुंगेर बिहार में है, वहाँ पर की जा रही है। कौन दोस्तों? नई वैगन
पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग क्षमता विस्तार परियोजना। दोस्तों इसकी नींव किसने रखी थी दोस्तों? रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। दोस्तों परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? तो दोस्तों लगभग 79 करोड़ रुपए इसकी निवेश लागत है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? दोस्तों समस्तीपुर, जो पूसा में है, वहाँ पर किया जाएगा। दोस्तों यह नया अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? दोस्तों वैश्विक स्तर पर तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदल कर क्या करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों गया जी इसका नाम कर दिया गया है या कर दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 61वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों राजीव कुमार मित्तल है, जो महानिदेशक है NMCG के, अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक है राजीव कुमार जी। दोस्तों कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई? तो दोस्तों 900 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को। वहीं पर दोस्तों आरा बिहार में के लिए स्वीकृत सीवरेज परियोजना की लागत कितनी है? तो दोस्तों 328.29 करोड़ रुपए है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विश्वविद्यालय में मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई? दोस्तों नालंदा महाविहार में किया गया। नालंदा महाविहार जो बिहार में, वहाँ पर किया गया है। अगला दोस्तों, बिहार के किस विश्वविद्यालय ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की? तो दोस्तों बिहार खेल विश्वविद्यालय जो राजगीर में है, उन्होंने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की सदस्यता ग्रहण की है। अगला दोस्तों, बिहार सरकार ने किन दो फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है? तो हल्दी और ओल। दोस्तों ओल आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ओल मतलब सूरन होता है बिहार में, इस वजह से हल्दी और सूरन को दिया गया है। अगला दोस्तों की हल्दी और ओल पर दी जाने वाली अनुदान योजना किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? तो दोस्तों राज्य योजना मद के अंतर्गत इसे चलाई जा रही है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों की कैमूर जिले में वर्ष 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? दोस्तों 15 एकड़ के लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि दोस्तों सूरन के लिए, ओल के लिए 5 एकड़ की भूमि निर्धारित की गई है। दोनों के लिए दोस्तों 20 एकड़ की निर्धारित की गई है। अगला दोस्तों कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया? तो दोस्तों 1 मई 2025 को इसका विलय कर दिया गया है। इस वजह से इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आने की संभावना है। अगला, बिहार सरकार ने गया जिले को किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत इसे विकसित किया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों धोबी में। कहाँ पर? धोबी में किया जा रहा है दोस्तों, 1670 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। अगला दोस्तों कि हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को नियुक्त किया गया। वहीं पर दोस्तों उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों देवेंद्र माझी, जिनका संबंध पटना से है, उन्हें बनाया गया है। अगला कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया? दोस्तों राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया है। दोस्तों इसके आयोग कौन बनाए गए हैं राज्य मछुआरा आयोग के? दोस्तों लल्लन कुमार सिंह, जो पूर्वी चंपारण संबंध रखते हैं। वहीं पर दोस्तों इसका उपाध्यक्ष बनाया गया अजय चौधरी को, जो बक्सर से संबंध रखते हैं। अगला दोस्तों, हाल ही में बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों मनोज कुमार, जो कटिहार से है, संबंध रखते हैं, उन्हें बिहार महादलित आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अगला दोस्तों, बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण विभाग में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी? दोस्तों नालंदा में। कहाँ दोस्तों? नालंदा में दी है। आइए दोस्तों अगला इसी में देखते हैं कि कल्याण बिगहा में बनने वाले शूटिंग रेंज, कहाँ दोस्तों? कल्याण बिगहा में बनने वाले शूटिंग रेंज पर अनुमानित लागत कितनी है? तो दोस्तों 24.21 करोड़ रुपया लागत इस पर आएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में बिहार की जेलों में बंद कैदियों को किस विषय पर प्रशिक्षण देने की योजना बनाई गई? तो दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर। वहीं पर दोस्तों बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे? तो दोस्तों MS वर्ड, टैली और पावर पॉइंट। आइए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों, बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए कौन सी नीति बनाई? दोस्तों बिहार राज्य पुल प्रबंधन अनुरक्षण नीति 2025 का नीति बनाई है। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो दोस्तों 125वीं जयंती पर। दोस्तों बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? दोस्तों मुंडा विद्रोह से जुड़ा हुए थे। अगला दोस्तों, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कौन? दोस्तों चौथा शेर प्रजनन केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा? दोस्तों राजगीर बिहार में बनाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं इसी में। दोस्तों राजगीर में शावकों की सर्वाइकल दर कितनी रही है जो इसे अन्य केंद्रों से खास बनाती है? तो दोस्तों 100%
रही है। अगला दोस्तों, बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों योग संगम के नाम से मनाने का निर्णय लिया है। अगला दोस्तों, भारत सरकार किस पारंपरिक पर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल करवाने हेतु प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों छठ पूजा को निर्णय लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसी में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य में अत्यधिक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है या मनाई जाती है? दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। अगला दोस्तों, बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? दोस्तों समस्तीपुर पूसा में, जैसा कि ऊपर भी बताया गया है। दोस्तों यह नया अनुसंधान के केंद्र किस प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा? दोस्तों वैश्विक स्तर की तकनीकी और वैज्ञानिक मदद प्रदान करेगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस आयोग के पुनर्गठन किया है? दोस्तों राज्य अल्पसंख्यक आयोग। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बनाए? गुलाम रसूल बलियावी, जो पटना से बनना है। वहीं पर दोस्तों आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? लखविंदर सिंह, जो किशनगंज से संबंधित है, और मौलाना उमर नूरानी, जो गया से संबंध रखते हैं, उन्हें बनाया गया है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं। हाल ही में बिहार अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों शैलेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों, बिहार कैबिनेट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना कौन? इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिहार में योजना से संबंधित प्रश्न आते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हॉल बनाने की मंजूरी दी गई? दोस्तों 8053। इसी में दोस्तों विवाह मंडप योजना के तहत विवाह हॉलों के निर्माण पर कुल कितनी अनुमानित खर्च किया जाएगा? दोस्तों 4026 करोड़ रुपये अनुमानित इस पर है खर्च करने का। अगला दोस्तों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में विवाह हॉल का निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है? दोस्तों 50 लाख है प्रत्येक ग्राम पंचायत में। अगला दोस्तों, की दीदी की रसोई योजना में भोजन की दर दोस्तों 40 रुपये से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों 20 रुपये कर दी गई है। दोस्तों विवाह हॉलों का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा, महिला आजीविका समूह द्वारा। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान ने। अगला दोस्तों, ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने किस प्रसिद्ध लेखक की 75वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सिक्का जारी किया? तो जॉर्ज ऑरवेल। अगला दोस्तों, ब्रिटेन की रॉयल मिंट द्वारा जारी किया गया स्मारक सिक्का कितने मूल्य वर्ग का है? तो दोस्तों कितने? 2 रियाद का है, 2 रियाद का। रियाद का दोस्तों ये चिन्ह होता है, इस वजह से उसे आप लोग जानते रहिएगा। अगला दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत के किस स्थान पर हुआ था? दोस्तों मोतिहारी बिहार में हुआ था, इस वजह से चर्चे में रहे ऑरवेल। अगला दोस्तों, बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्था द्वारा प्रदान की गई? तो दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा प्रदान किया गया है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों राजगीर नालंदा में स्थित है। अगला दोस्तों, हाल ही मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया? दोस्तों किऊल नदी पर। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, की किऊल नदी पर प्रस्तावित पुल की अनुमानित लागत कितनी है? दोस्तों 49 करोड़ रुपए है। किऊल नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? दोस्तों लंबाई इसकी 390 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर रखी गई है। दोस्तों यह पुल किन 2 स्थानों को जोड़ेगा? तो दोस्तों किऊल जंक्शन और लखीसराय को इन्होंने जोड़ने का किया है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला है दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मनोज कुमार है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन किसने किया है? दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया है। अगला दोस्तों, हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के उर्स पर कौन सा संस्करण 2025 में मनाया गया? 756वां मनाया गया है। आइए अगला देखते हैं। हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का उर्स कहाँ मनाया गया? दोस्तों पटना जिले के मनेर शरीफ स्थित दरगाह पर मनाया गया है। दोस्तों अगला, बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए? दोस्तों सिवान में। अगला दोस्तों, नकली मुद्रा और सिक्योरिटी पेपर के मामले में DRI ने कितने राज्यों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया? दोस्तों 5 अभियान चलाया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और बिहार में चलाया गया है नकली मुद्रा को लेकर के। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य से सभी मंडलों और अनुमंडलों में 390 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी के पदों का सृजन का निर्णय लिया है? दोस्तों घरेलू हिंसा और प्रभावित महिलाओं को सहायता देने हेतु यह निर्णय लिया गया है। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा बेरोजगारी युवाओं को प्रतिमाह कितने राशि भत्ता देने की घोषणा की गई? बताइए दोस्तों 1000 रुपये बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह दिया जाएगा। यह भत्ता दोस्तों अधिकतम कितने वर्ष तक दिया जाएगा? 2 वर्ष तक दिया जाएगा। आइए अगला देखते हैं।
दोस्तों इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों की उम्र कितनी होनी चाहिए? दोस्तों 20 से 25 वर्ष की। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोस्तों 12वीं पास इसमें होना जरूरी है। अगला दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां 62वां निर्वाण दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 28 फरवरी 2025 को मनाया गया है। अगला दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता का एक मुश्त हस्तांतरण किया? दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण किया गया। अगला है, इस योजना के अंतर्गत कितनी परिवारों को पहली किस्त दी गई? दोस्तों 3 लाख। इन परिवारों को कुल कितनी राशि का हस्तांतरण किया गया? दोस्तों 1200 करोड़ रुपए का किया गया है। अगला दोस्तों, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किन 2 जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई? बक्सर जिले के दोस्तों नवानगर और पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में किया जाएगा 2 इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने इन SEZ की स्थापना को कब मंजूरी दी थी? दोस्तों नवंबर 2024 में इसे मंजूरी दी गई थी। अगला दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। दोस्तों जेवियर विश्वविद्यालय का परिसर कितने एकड़ में फैला हुआ है? तो दोस्तों 36 एकड़ में फैला हुआ है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों बजट 25-26 के दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की पारंपरिक कला से सजी साड़ी पहनी थी? दोस्तों बिहार की मधुबनी पेंटिंग से संबंधित थी। वह कलाकार कौन है जिसने यह साड़ी वित्त मंत्री को उपहार स्वरूप दी थी? तो दोस्तों दुलारी देवी ने इसे दिया था। अगला दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर बिहार के पटना में कितने करोड़ रुपए से अधिक विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया? तो दोस्तों 800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों बिहार के बौद्ध भिक्षुओं ने किस अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया? तो दोस्तों बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को। दोस्तों बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कहाँ किया गया? तो दोस्तों महाबोधि महाविहार बोध गया मंदिर में किया गया। अगला दोस्तों, भगवान महावीर की 10 अप्रैल 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई? दोस्तों 2623वीं जयंती मनाई गई है। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को किस विषय पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय दिया है? दोस्तों गंगा नदी किनारे हुए अवैध अतिक्रमण पर। किस पे? दोस्तों गंगा नदी किनारे पर। इसको ध्यान दीजिए कि ना कि कोसी पर। अगला दोस्तों, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 किस रूप में मनाया गया? दोस्तों शौर्य दिवस के रूप में इन्हें मनाया गया। दोस्तों वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर किया गया? दोस्तों पटना के JP गंगा पथ पर किया गया। इस अवसर पर किस टीम ने हवाई करतब दोस्तों प्रस्तुत किया? दोस्तों सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने, जो एयरफोर्स की टीम है। अगला दोस्तों, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 का आयोजन किनके सहयोग से किया गया? दोस्तों बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना के सहयोग से इसे किया गया। इस पर शौर्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अगला दोस्तों, मध्याह्न भोजना योजना के तहत दूषित भोजन से 100 से अधिक छात्रों को बीमार पड़ने की घटना किस जिले में हुई, जिस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार सरकार को नोटिस जारी किया? दोस्तों पटना में ऐसी खबर देखने को मिली है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना में वर्ष 2025 में किस राज्य ने देश का पहला स्थान प्राप्त किया? दोस्तों बिहार ने प्राप्त किया है। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है? असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को संगठित करना इसका मुख्य उद्देश्य किसका? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का। दोस्तों इस योजना की कुल अवधि कितने वर्षों के लिए रखी गई है? दोस्तों 5 वर्षों के लिए रखी गई है। 2020-21 से 24-25 तक 5 वर्षों के लिए अवधि के लिए इसे रखा गया था, अर्थात ये अब समाप्ति की घोषणा पर है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों पटना में किया गया। दोस्तों 2025 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों कृषि खाद्य क्षमता को प्रदर्शित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला दोस्तों, हाल ही में iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कितने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की उपलब्धि दर्ज की गई? तो दोस्तों 1 करोड़ की दर्ज की गई है। वहीं पर दोस्तों iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में सबसे अधिक योगदान देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में बिहार के अलावा कौन कौन से राज्य शामिल हैं? दोस्तों आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हैं। अगला दोस्तों, हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों सचिन चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में गंडक नदी पर बना पुल ढहा गया? दोस्तों कि सारण में ये घटना घटित हुई है। दोस्तों गंडक नदी पर बना पुल ढहा हुआ कितने वर्ष पुराना था? दोस्तों 15 वर्ष पुराना हो गया था।
वहीं पर दोस्तों सारण जिले में पुल ढहने की यह घटना कितने घंटों के भीतर तीसरी घटना थी दोस्तों? 24 घंटे के अंदर यह तीसरी घटना थी। अगला दोस्तों, बिहार में ई वोटिंग मतदान करने वाली पहली महिला वोटर कौन बनी? दोस्तों विभा कुमारी बनी है। दोस्तों विभा कुमारी किस वार्ड की निवासी हैं? तो दोस्तों वार्ड नंबर 8 से। तो विभा कुमारी ने किस नगर पंचायत चुनाव में ई वोटिंग के माध्यम से मतदान किया? दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले के पकड़ी दयाल नगर पंचायत चुनाव से। आइए अगला देखते हैं। वहीं पर दोस्तों बिहार में ई वोटिंग लागू करने वाला पहला प्रयास किस स्तर पर किया गया? दोस्तों पंचायत अर्थात नगर निकाय पंचायत में किया गया। बिहार में पहले पुरुष ई वोटर कौन बने? तो दोस्तों मुन्ना कुमार, जो पकड़ी दयाल के वार्ड नंबर 1 से संबंध रखते हैं। अगला कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री आरआरबी की समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोस्तों पटना में की गई है। आइए दोस्तों, इस बैठक में किन राज्यों को शामिल किया गया? दोस्तों बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 4 राज्यों को शामिल किया गया है। अगला तो हाल ही में बिहार के किस टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नैक की खोज की गई? दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में की गई है। दोस्तों कॉमन कैट स्नैक का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों बोएगा ट्रिगोनेटा। कौन दोस्तों? बोएगा ट्रिगोनेटा इसका नाम रखा गया है। वहीं पर दोस्तों कॉमन कैट स्नैक भारत में किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतीय गामा सांप के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? दोस्तों दरभंगा में रखी है। यह परियोजना दोस्तों एकमी शोभन बाईपास पर 187 एकड़ में फैली होगी, वहाँ पर किया गया है। वहीं पर दोस्तों इसकी एम्स की अनुमानित लागत कितनी है? दोस्तों 1264 करोड़ रुपये इसकी अनुमानित लागत है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों, हाल ही प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा की जयंती पर किस प्रकार की स्मृति वस्तुएं जारी की? दोस्तों स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। 150वीं जयंती के अवसर पर इन्होंने किया है बिरसा मुंडा की। कौन दोस्तों? बिरसा मुंडा की। ये भी पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 150वीं। दोस्तों बिरसा मुंडा किस भारतीय राज्य के जिले संबंधित हैं जहां यह कार्यक्रम आयोजित किया गया? दोस्तों जमुई संबंधित है। ये दोस्तों 125वीं जयंती के जनजाति गौरव वर्ष के रूप में भी इसे मनाया जाता है। आइए अगला दिया है दोस्तों की राष्ट्रीय मानवाधिकार ने किस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है? दोस्तों पटना के आश्रय गृह में खाद्य विषाक्तता से हुई मौत, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई थी। अगला दोस्तों, हाल ही में किस चक्रवात के कारण बिहार में मौसम महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया? दोस्तों दाना के वजह से। कौन दोस्तों? कौन चक्रवात था? दाना के वजह से बिहार के मौसम में परिवर्तन देखा गया। दोस्तों चक्रवात दाना कर बिहार के किन जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई? दोस्तों पटना, गया और अन्य आसपास के क्षेत्रों में दर्ज की गई है, जलाई गई है। दोस्तों चक्रवात दाना ने बिहार के अलावा किन राज्यों में मौसम प्रभावित किया था? दोस्तों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया था। अगला दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार ने कितनी राशि की लागत से औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पीने के पानी की योजना की आधारशिला रखी? दोस्तों 1347 करोड़ रुपए की लागत से। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों इस परियोजना के तहत किस नदी के जल को पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा? दोस्तों सोन नदी का। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछने का चांस प्रश्न बनता। गंगा दे सकता, कोसी दे सकता, लेकिन आप लोग मारिएगा सोन है। वहीं पर दोस्तों बिहार सरकार ने डेहरी अर्थात दोस्तों रोहतास में किस प्रकार की संस्थाओं या सुविधाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया? दोस्तों IIT प्रयोगशालाएं, स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी केंद्र की किया है। आइए अगला देखते हैं। दोस्तों हरितालिका तीज 2024 में किस तिथि को मनाया गया? दोस्तों 6 सितंबर 2024 को मनाया गया है। अगला दोस्तों, मुजफ्फरपुर के किस गांव में 2015 में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया था? दोस्तों चैनपुरा में किया गया था। मुजफ्फरपुर से संबंध रखता है चैनपुरा। दोस्तों चैनपुरा का सरकारी अस्पताल वर्तमान में किस स्थिति में? दोस्तों अप्रयुक्त और परित्यक्त स्थिति में से पाया गया है। अगला दोस्तों की हाल ही में बिहार में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन किया गया? दोस्तों 4 में किया गया। दोस्तों टाटा नगर से पटना, भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा, देवघर से वाराणसी के लिए। अगला दोस्तों, केंद्रीय बजट 24-25 में गया के किन प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई? तो दोस्तों विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए की गई है। अगला है दोस्तों कि विष्णुपद मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों फल्गु नदी किनारे स्थित है। विष्णुपद मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों भगवान विष्णु को यह समर्पित है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगली पॉइंट है दोस्तों मुख्यमंत्री ग्राम सॉरी दोस्तों अभी देख लेते हैं इसे क्या प्रॉब्लम इसकी है। अगला दोस्तों, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बिहार में कुल कितने नए पुलों का निर्माण को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों 649 पुलों को दी गई है।
इस योजना को दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत दी गई है। अगला इसी में दोस्तों इस योजना के अंतर्गत किस जिले में सबसे अधिक पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई? दोस्तों पूर्वी चंपारण में। दोस्तों पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण प्रस्तावित है? दोस्तों 54, जिनकी कुल लंबाई दोस्तों 1984.21 मीटर होगी। दोस्तों पूर्वी चंपारण में कुल पुल निर्माण पर अनुमानित कुल व्यय कितना है दोस्तों? तो इसमें 20,574.26 लाख करोड़ इसका है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं इसी में। दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत पटना जिले में कितने पुल बनाए जाएंगे? दोस्तों 14 ठो बनाए जाएंगे। इनकी कुल लंबाई दोस्तों 579.1 मीटर होगी, जिन पर दोस्तों अनुमानित 7203.72 लाख करोड़ की लागत आएगी। अगला दोस्तों कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? दोस्तों 2977.12 करोड़ रुपए आने का संभावना इस पर व्यक्त की गई है। अगला दोस्तों कि बिहार में सहारा इंडिया समूह के संकट से प्रभावित निवेशकों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों 33,000 निवेशकों को लगभग 410 करोड़ रुपए इसमें सहारा में फंसे हुए हैं, जिस पर संभावना व्यक्त की गई है। अगला दोस्तों कि बिहार में जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान बिहार में कितने लोगों की मृत्यु डूबने से हो गई? कम से कम दोस्तों 46 लोगों की इसमें जाने चली गई, जिसमें 37 बच्चे शामिल थे। अगला दोस्तों जहानाबाद जिले के मखदूमपुर स्थित मंदिर का नाम क्या है, जहां अगस्त 2024 में भगदड़ की घटना घटित हुई थी? दोस्तों बाबा सिद्धनाथ मंदिर है। आइए अगला देखते हैं इसी में। दोस्तों मखदूम स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ की घटना कथित तौर पर किस कारण से हुई? दोस्तों कांवड़िया और फूल विक्रेताओं के बीच झड़प के कारण हुई है। अगला दोस्तों बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड की पंजीकृत संपत्तियों का विकास कर रही है? दोस्तों बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य संरचनाओं के लिए कर रही है। अगला कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर औषधीय पौधों की खोज की गई? तो दोस्तों ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है वो गया में है, वहाँ पर औषधीय पौधों की खोज की गई है। अगला दोस्तों शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए औषधीय पौधों से कौन सा पौधा विशेष रूप से मधुमेह रोगी जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों गुड़मार। कहाँ पर? ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो गया में, वहाँ पर गुड़मार नाम का एक पौधा खोजा गया है जो मधुमेह से संबंधित रखेगा, उसे ठीक करेगा। अगला दोस्तों हाल में बिहार के किन शैक्षणिक संस्थानों को लेकर एनसीपीसीआर ने चिंता व्यक्त की है? सरकारी वित्त पोषित मदरसे को लेकर व्यक्त की है। अगला इसी में दोस्तों हाल में बिहार वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीणों को जमीन खाली करने की नोटिस की? दोस्तों गोविंदपुर है जो बिहार में है, वहां पर दोस्तों गोविंदपुर के ग्रामीण के कितने दिनों के भीतर जमीन खाली करने कहा गया? दोस्तों 30 दिन के अंदर इसे खाली करने का निर्देश दिया गया है। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार के किस विभाग ने नया प्रस्ताव भेजा है? तो दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग ने भेजा है। दोस्तों आरआरडी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी अतिरिक्त आवास इकाइयों की मंजूरी का अनुरोध किया? दोस्तों 13.5 लाख किया है। दोस्तों इस प्रस्ताव का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? दोस्तों बेघर ग्रामीण परिवारों को इसका लाभ पहुंचाना मेन उद्देश्य है। अगला दोस्तों कि हाल ही में किस पद के लिए बीपीएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त हुई? दोस्तों पुलिस सब इंस्पेक्टर में। दोस्तों दरोगा भर्ती परीक्षा 2024 में कितने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार सफल घोषित किए गए? तो दोस्तों 3 है। पहला दोस्तों मानवी मधु कश्यप जो है ट्रांस वुमेन है, वहीं पर दोस्तों रोनित झा और बंटी कुमार ट्रांस मैन है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों की हाल ही में कांवरताल आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण के आरोपियों की जांच के लिए किस संस्था ने कार्रवाई की? दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किया है। दोस्तों एनजीटी ने कांवरताल अतिक्रमण की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति गठित की है? दोस्तों 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अगला दोस्तों बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के किस फसल के लिए एमएसपी घोषित करने का आग्रह किया? दोस्तों मखाना के लिए किया गया है। आइए अगला देखते हैं। बिहार के कितने जिलों में मखाने की खेती की जाती है? दोस्तों 10 जिलों में की जाती है। अगला दोस्तों बिहार में पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया? दोस्तों बांका में किया जाएगा। अगला दोस्तों केंद्र सरकार ने किस राज्य में एसएमआर आधारित परमाणु संयंत्र लगाने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? दोस्तों बिहार ने की है। आइए अगला देखते हैं। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर जो सीतामढ़ी में स्थित है दोस्तों के विकास के लिए कितनी राशि की योजना को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों 882 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला दोस्तों पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? दोस्तों 3712 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है। इस 4 लेन सड़क के बनने से दोस्तों पटना सासाराम की दूरी लगभग कितनी कम हो जाएगी? दोस्तों 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों पटना से सासाराम के बीच नई 4 लेन सड़क बन जाने के बाद कुल दूरी कितनी रह जाएगी? 120 किलोमीटर रह जाएगी। आइए अगला देखते हैं।
अगला दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान से 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की आधारशिला रखी? दोस्तों काराकाट से रखी है। अगला दोस्तों, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लागू करने में देश का प्रथम स्थान किस प्राप्त है? बिहार को प्राप्त है। अगला दोस्तों, बिहार का कौन सा गांव IIT फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हो गया है? दोस्तों पटवा टोली हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक करने देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये 14 से 15 पेज में पॉइंटर रखा गया सूक्ष्म दृष्टि को, तो एक ही क्लास में पढ़ाना उचित नहीं है दोस्तों। आधा घंटा क्लास रहता है दोस्तों, रिवीजन करने में भी मज़ा आता है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।